आज समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो देखिए, धरती अगर किसी वस्तु को अपनी ओर जो खींचता है तो उस पर एक बल लगता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण कोई वस्तु, अगर दो वस्तु है तो उस पर धरती क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कोई किसी वस्तु को कहीं से भी छोड़ेंगे तो उस वस्तु पे धरती एक बल लगाएगा, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। उस बल के कारण वो वस्तु जमीन की ओर खींचा हो जाएगा, तो उस दौरान एक त्वरण उत्पन्न होगा, उसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो क्या फॉर्मूला है कि G बराबर बड़ा G M और R स्क्वायर। ये जो है धरती का मास होता है और धरती का ये त्रिज्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है, अगर धरती के ऊपर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो वस्तु धरती की ओर खिंचा हुआ आ जाएगा। तो उस दौरान उस वस्तु का क्या द्रव्यमान है ये निर्भर नहीं करेगा। मतलब वस्तु का द्रव्यमान चाहे 10 किलो हो या 100 किलो हो, धरती उसको एक ही ताकत से खींचेगा। मतलब धरती उस पर जो एक त्वरण लगाएगा वो त्वरण समान रहेगा, चाहे 5 किलो का वस्तु हो, चाहे 10 किलो का हो, चाहे 100 किलो का। तो इसीलिए अगर मान लो ये अलग द्रव्यमान का वस्तु है, ये अलग द्रव्यमान का, ये हल्का है, ये भारी है, तो दोनों वस्तु को अगर हम लोग फेंकेंगे तो जमीन पे एक साथ जाएंगे। ये कौन बोलता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो उसको खींचेगा वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग इस चीज को फेंकेंगे तो ये वस्तु दोनों एक साथ जमीन पे नहीं पहुंचता। तो क्यों नहीं पहुंचता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम एक पेपर लेते हैं और एक पेन लेते हैं, इस दोनों को फेंकेंगे तो ये अलग अलग जाएगा। पहले पेन पहुंचेगा, फिर पेपर पहुंचेगा। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या बोलता है कि वस्तु का द्रव्यमान पे निर्भर करता ही नहीं है, उस पर कितना बल लग जाएगा त्वरण के कारण। तो जाना चाहिए था दोनों को एक साथ, क्योंकि एक जैसा बल लगेगा तो दोनों को एक साथ जाना चाहिए। तो ऐसा होता भी है। तो अगर ऐसा हमको देखना तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? वैक्यूम क्रिएट करना होगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दोनों एक साथ पहुंचे। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग फेंकते हैं तो ऐसा होता है। दोनों को बारीकी से समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो आप प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं कि जैसे दो वस्तु लेते हैं, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार ये जिसको जो धरती खींचेगा वो समान बल से खींचेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये दोनों समान समय में कहाँ जाना चाहिए? जमीन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि समान बल लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोग देखते हैं, दोनों को देख के देखते हैं क्या दोनों एक साथ जमीन पे जाता है? तो एक पेपर लेते हैं और एक पेन लेते हैं, तो दोनों को गिरा रहा है। पेन पहले चला गया लेकिन पेपर बाद में जमीन पे पहुंचा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पेपर नीचे जा रहा था तो इसका एरिया इतना बड़ा कवर हो रहा था, तो जिसके कारण से हवा इसको रोक रहा था। जबकि पेन का एरिया इतना छोटा है तो हवा कम रोक पा रहा था। जबकि गुरुत्वीय त्वरण क्या बोलता है कि वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, वो एक जैसा ही बल लगा रहा था। तो दोनों वस्तु को एक साथ पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हवा इसको रोकने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इस कमरा से हवा को हटा दें तो क्या होगा कि दोनों वस्तु एक साथ जमीन में जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान को ना बढ़ाएं और दोनों वस्तु एक साथ जमीन में चला जाए? तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पेपर का द्रव्यमान तो भी बढ़ा नहीं है, तो पेपर को हम लोग क्या कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल को घटा देते। तो एक गोला बना लिए। अब ये पेन है, तो देखिए दोनों अभी एक साथ जमीन पे जाएगा, दोनों एक साथ गया। लेकिन इससे पहले वाला केस में क्या हो गया कि दोनों एक साथ जमीन पे नहीं गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पेपर को हवा रोक रहा था और पेपर का एरिया बहुत ज़्यादा था, तो हवा इसको ज़्यादा रोक रहा, जिस कारण से पेपर पे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बल लग रहा था वो उसको उतना तेजी से खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि हवा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। तो इसीलिए हम लोग जब इसका एरिया को घटा दिए और दोनों को गिराने का कोशिश की तो दोनों देखिए एक साथ गए। समझ में आया? तो इस टाइम पे क्या हुआ, जबकि द्रव्यमान तो हम बढ़ाए नहीं, फिर भी दोनों वस्तु एक साथ जमीन में गया। तो इसीलिए चाहे कितना भी बड़ा वस्तु है, 50 किलो का हो और 1 किलो का हो और 1 किलो का, तो दोनों को अगर हम एक साथ फेंकेंगे तो जमीन में एक साथ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि G जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। G को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण।